नमस्ते फ्रेंड्स, एलके गार्डनिंग में आज आपका स्वागत है। ये देखिए कुछ हमारे यहाँ तख्ता और फट्टे पड़े हुए हैं, तो इनसे ही बनाएंगे हम अपने प्लांटर रखने के लिए स्टैंड। तो ये पहले मैं जो पैर बनाएंगे इसके हम तो बराबर से कट कर लेते हैं। तो ये देखिए आरी से कट कर रहे हैं। अगर आपके पास ग्राइंडर है तो उससे करवाइए, और आरी है तो उससे करवाइए, नहीं है तो दुकान से आप करवा लीजिए तो कट हो जाएगी। और जो भी हो आपके पास आरी या फिर ग्राइंडर तो संभाल के चलाइएगा। आरी तो फिर भी हम लोग चला लेते हैं, लेकिन ग्राइंडर नहीं चल पाते, तो इसलिए ग्राइंडर से करवाएं काम तो संभाल के करवाइएगा। तो ये देखिए हमारी ये फट्टे कट हो गए बराबर। तो इनको जो मैं वैसे तो मैंने कुछ नहीं मंगाया इनके लिए बनाने के लिए, लेकिन मैंने 30 रुपये की कील मंगाई है। बाकी का सामान सब घर का ही है मेरा। तो ये जो कील है ये मेरी 1.5 इंची की फंटी है, ये तो 2 इंची की या फिर 2.5 इंची की मंगाइएगा। मैंने 2 इंची की मंगाई है, 2.5 इंची की मिली नहीं थी। तो ये देखिए हम बराबर गैप इनका नाप कर रहे हैं कि इनका गैप सही है। तो ऐसे ही नाप कर करके और हमने ये कील ठोक दी है और आर पार हो गई है, नीचे के फंटे में भी लग गई हैं। तो ये हमारे अच्छे से रुक गए हैं और मैंने प्लांट रख के भी दिखाऊंगी अभी। तो ये देखिए एक तरफ ये लग गई, तो ऐसे ही हम दूसरी तरफ लगाएंगे। ऐसे ही फंटियाँ जो हमने कट करके रखी हैं बराबर की। तो ये देखिए कील 2-2 इंची की हैं, और इनकी मैंने जो नीचे के फंटे हैं फिनिशिंग नहीं दी। अगर आप चाहें तो फिनिशिंग दे के भी कट कर सकते हैं। मैंने तो जल्दी जल्दी बनवाए थे तो इसलिए फिनिशिंग नहीं दी। तो ये देखिए, तो ये मेरी दोनों यानी कि तीसरी टांग भी जुड़ने वाली है। तो ऐसे ही मैंने 4 स्टैंड बनवाए हैं और 2 चौकी जैसी भी बनवाई हैं। चाहे तो आप प्लांटर रख सकते हैं या फिर बैठने के लिए भी काम आ जाएगी। मैं बैठने के लिए काम लूँगी, जैसे अपने पौधों में काम करते रहते हैं तो नराई उड़ाई तो बैठ के कर सकते हैं। तो ये देखिए मेरा एक स्टैंड तैयार हो गया, और इस एक स्टैंड में कितने सारे पॉट आ गए हैं। तो ये देखिए, और जो ऊपर की फंटियाँ हैं ये थोड़ी 4 इंची ऊपर एक्स्ट्रा निकाली हैं, लेकिन अगले स्टैंड में मैं ये नहीं निकलवाऊंगी। तो ये देखिए दूसरा स्टैंड बनाना शुरू कर दिया। ये फट्टी थोड़ी चौड़ी हैं तो इनको बीच से भी हम आधा आधा करेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल सेंटर में निशान लगाया है, इंची टेप से ही लगाया है ताकि बराबर की फंटी कटे हमारी, और पाए जो बने पाँव इनके जो बनेंगे तो वो अच्छे से सेंटर से कट के अच्छे से मतलब बराबर बन जाएंगी। तो ये देखिए 4 पाँव बना दिए ये हमने। तो अगर हम वैसे तो एक को लगाएंगे तो चौड़ी ज़्यादा रहेगी तो ढुलकने का डर रहता है। तो लास्ट में ऐसा भी एक बनाया है, उसको भी आप पूरी वीडियो में देखिएगा, कट मत करिएगा, तो पता चल जाएगा कि हाँ हमने कैसे कैसे बनाए। तो जैसी भी हमारी फट्टियाँ बची हुई हैं, जैसे जैसे कम है तो वैसे वैसे ही हमने काम यूज मतलब स्टैंड बनाने के लिए यूज की हैं अलग अलग तरीक़ा से। तो 4 स्टैंड इसी तरह से बने हैं, फिर कम पट्टी रह गई, फिर कम पट्टी रह गई, ऐसे करके। तो ये देखिए, तो इसको भी हम ऐसे ही निशान लगा लिया था पहले जैसा ही, तो ये भी हमने बना दिया। तो ये और ये फट्टे मेरे बहुत ही पुराने हैं, काफ़ी दिन के हैं, 10-12 साल पुराने पड़े हुए हैं। जब हमारा घर बना था उसी टाइम के पड़े हुए थे। और जो ये पुराने हैं बिल्कुल काई जैसी लगी हुई है। तो ये तो और भी पुराने हैं, जो हमने घर तोड़वा के बनवाया था तो पुराने गेट निकले थे, वही फट्टे हमारे अब तक पड़े हुए हैं कुछ। तो उन्हीं से हम ये बना रहे हैं आज। नहीं तो पहले मैं गार्डनिंग नहीं करती थी, नहीं तो मैं बना लेती, लेकिन काफ़ी सारे तो मैंने दे भी दिए थे और जला भी दिए थे। और अब मैं गार्डनिंग करने लगी हूँ तो पता चला कि कौन क्या चीज़ कैसे काम में आ जाती है। तो ये देखिए, तो ये मेरा काफ़ी बड़ा है, और ये देखिए मैं उंगली से ही नाप कर रही हूँ कि कितनी कितनी दूरी है इनकी। तो एक बराबर दूरी रखते हुए और इनको हम फिर कील लगा देते हैं। कील वही है मेरी 2 इंची की, और ये जो हम पैर बना रहे हैं ये 1.5 इंची का ही है हमारा, पहले वाला ही है। सिर्फ वो चौड़ी फंटी थी, बस उसको बीच से कट किया है, और चौड़ाई तो बराबर थी इनकी। तो ये देखिए चारों पैर लग गए मेरे, 2 नीचे और 2 ऊपर, और इनको ऐसे ही ठोक ठोक के हमने लगाए हैं। और पहले हमने धरती में यानी कि आधी आधी कील ठोक ली थी, तो फिर हमने ये पूरा किया है। तो ये देखिए ये हमने आगे के लिए बनाए हैं, तो ये रख भी दिया। अभी लास्ट में गमले रख के भी दिखाऊंगी भी। तो ये यहाँ पे ऐसा लग रहा है। और ये देखिए बीच में जो मैं बोल रही थी 2 चौकी बनाइए, तो ये 2 चौकी ऐसी बनाएंगे। देखिए ये भी जो हमारे खुले में है एक गेट, तो वो गेट गल गया था,
तो वो गेट निकाला है अभी, तो उससे थोड़ी थोड़ी मतलब थोड़ी बहुत जो फटियाँ निकली हैं, ये प्लाईवुड जो निकला है, इससे 2 चौकी बनाएंगे और एक टेबल बनाएंगे। वो अभी बनाई नहीं है, रख दी है, लेकिन 2 चौकी बैठने के लिए बना दी हैं। तो ये देखिए फिनिशिंग देने के लिए हमारे पास ये फंटी भी पड़ी हुई है जो साइड में लगाते हैं गेटों में, डिजाइन वाली छोटी, ये बिल्कुल छोटी छोटी आलपिन जैसी पिन आती है कील, छोटी छोटी सी, वही है, उसी से ये लग जा रहा है बिल्कुल पतला सा। तो ये देखिए ये भी तैयार हो गई। ये 2 बनाई हैं तो बैठने के लिए, काम करने के लिए, तो ये भी अच्छी बनी है। और ये आ गया अगला दिन, और फिर मैं ये तीसरा स्टैंड बनवा रही हूँ। तो ये देखिए खिड़की जो टूट जाती हैं, हमारी खिड़कियों से ही निकले हुए हैं ये, तो इनको भी बराबर कट कर लेते हैं ऐसे ही। और ये देखिए जो मैं बोल रही थी, ज़मीन में पहले आधी आधी कील ठोक लेते हैं और फिर हम बाद में पूरी उसके ऊपर ठोकते हैं जो स्टैंड बनाएंगे हम। तो ऐसे ही आधी आधी हम पहले निशान लगा के इनमें आराम से 2-2 कील ठोक ली हैं मैंने सब में, और फिर इन पे ऊपर रख के ही, और ये देखिए आराम से ठुक जाती है। तो ये मेरा तीसरा स्टैंड तैयार हो गया, ये देखिए। तो ऐसे ही अगर आपके पास भी पड़े हों फंटियाँ, पुरानी लकड़ियाँ जैसी भी हैं, छोटी बड़ी सारी ही काम में आ जाएंगी। ये वीडियो देखने के बाद आप छोटी बड़ी लकड़ियाँ नहीं फेंक पाओगे, ना ही जला पाओगे मेरी तरह, मैंने पहले जला दी थी ऐसे। तो ये देखिए इसको मैं ऊपर से ही रखूँगी, इन 2 को ऊपर से रख रही हूँ, क्योंकि पहला जो सबसे पहला स्टैंड बनाया था उसमें थोड़ी मैंने 4-4 इंची ऊपर जगह छोड़ी थी, लेकिन इनमें नहीं। इनमें देखिए क्योंकि हमारे थोड़े बहुत अगर गमले बड़े रह जाते हैं तो इधर उधर करके हम सेट कर देते हैं, और फंटी अगर बड़ी रहेंगी तो हम गमलों को इधर उधर नहीं सरका पाएंगे। तो ये देखिए ये दूसरा स्टैंड भी मेरा तैयार हो गया, मतलब तीसरा हो गया। और अब ये है चौथा, जो मैं बोल रही थी जो सबसे पतली फंटियाँ बची हुई हैं। तो ये फंटियाँ जो 2 हैं जुड़ रही हैं, चिपकी हुई थी, छूट नहीं रही थी, तो इनको एक ही पाया बना दिया। और दूसरी तरफ भी इतना ही साइज का एक फंटी और पड़ी थी, तो वो भी थोड़ी ज़्यादा गली भी नहीं थी और इतनी अच्छी भी नहीं थी, तो उसको भी ठोक दिया। और ये जो अभी ठोक रहे हैं ये है इनके पाए में रोकने के लिए थोड़ा चौड़ा पेस दे रहे हैं, ताकि ये रुक जाए, सिंगल डंडी से कहीं गिर ना जाए। तो ये देखिए रखने के लिए। तो ये हो गया मेरे 3 स्टैंड तैयार हो गए यहाँ के लिए, और 1 हो गया बाहर के लिए। तो ये देखिए कितने अच्छे से लग गए मेरे 3 स्टैंड। और बताइएगा आपको कैसे लगे मेरे स्टैंड, अच्छे लगे हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और बेल आइकन को भी दबाइएगा, तब भी कि मैं जब भी वीडियो डालूँ तब आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।